नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। डॉक्टर असगर चुलबुल फॉर्मर चेयरमैन कलबुर्गी डेवलपमेंट अथॉरिटी कलबुर्गी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के उड़पी, मंगलूर और दीगर मुकामात पर चल रहे हिजाब के मामले की मजम्मत की। कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दस्तूर में हम तमाम को ये बुनियादी हुकूक दिए हैं कि मज़हब के एतबार से हम इबादत कर सकते हैं। इसके अलावा पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की आज़ादी दस्तूर ने हमें वाज़ेह तौर पर दी है। इन्होंने उड़पी के कॉलेज प्रिंसिपल की बीजेपी के दबाव में आते हुए तालिबात को गेट पर रोकने जैसी ओछी हरकत की मजम्मत की और वज़ीर आला से इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी इस प्रिंसिपल पर सख्त कार्रवाई करते हुए इसको खिदमत से मुअत्तल किया जाए। असगर चुलबुल ने हिजाब के मामले को तालिबान से जोड़ने वाले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि, प्रमोद मुतालिक और दीगर रियासती विज़रा के हिजाब मुखालिफ बयानात की सख्त मजम्मत की। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। उड़पी, चिकमंगलूर और मंगलूर में हिजाब को लेकर के जो तनाज़ा बीजेपी और आरएसएस की जानिब से खड़ा किया गया है, उसकी मैं सख्ती के साथ मजम्मत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने संविधान में हम सबको ये प्रोविज़न दिया है और फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं कि हम अपने मज़हब के एतबार से, हमारे अक़ीदे के एतबार से हम इबादत कर सकते हैं और अपने मज़हब के एतबार से हम कपड़ा पहन सकते हैं, खाना खा सकते हैं। यह हर वो आज़ादी हमें दस्तूर ने हमें उसमें क्लियर कट उसमें सराहत की है। यहाँ पर वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं बीजेपी के, उनके आलाए कार बन करके उड़पी के जो प्रिंसिपल ने जो शुरुआत में इस मसले को वहीं हल करने की ज़रूरत थी, लेकिन उस प्रिंसिपल ने उस बीजेपी के लोकल एमएलए के आलाए कार बन करके उन जो हमारी जो बहनें थीं, जो स्टूडेंट थे, उनको जो है ना गेट पे ठहर करके बाज़ाब्ता उन्हें वापस जाने के लिए गेट वो खुद बंद कर रहा है और उनको सस्पेंड करता है और उनको ये कहता है कि जब तक कोर्ट का यह आर्डर नहीं होता या गवर्नमेंट के क्लियर कट डायरेक्शन नहीं आते, आप हिजाब पहनकर यहाँ पर कॉलेज को यानी गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं आ सकते। तो मैं यहाँ पर एक आपके चैनल द्वारा और ख़ासकर चीफ मिनिस्टर एस.आर. बोम्मई जी से ये अपील करता हूँ, डिमांड करता हूँ कि पहले उस प्रिंसिपल पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसको सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो वहाँ का जो कॉलेज का जो मामला है, वहाँ पर बरसों से वहाँ पर हमारी बहनें हिजाब पहन करके तालीम हासिल कर रही थी। आज अचानक यकायक ये मसला क्यों उठा? और साथ ही साथ आज तकलीफ़ मुझे इस बात की हुई, आज दोपहर में मैंने देखा कि बीजेपी के कई जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने आकर खुल करके हमारे हिजाब पर, हमारे इस्लाम पर कड़ी तनकीद की है और ये भी कहा, सीटी रवि जो जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, मैं उनके बयान की कंडम करता हूँ। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये हिजाब का जो मसला है ये तालिबान से उसने लिंक किया और ये भी कहा कि आज ये हिजाब की जो है ना परमिशन पूछ रहे हैं, कल के दिन ये शरिया क़ानून को नाफिज करने की भी इजाज़त पूछेंगे। तो ये कहाँ से कहाँ इस बात को वो ले जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे कर्नाटक में आज फ़िरका परस्ती का जो माहौल, जो जहर ये लोग आज घोल रहे हैं, ना सिर्फ कर्नाटक में, ये पूरे हिंदुस्तान में आज ये मसला हर तरफ ये चर्चे का मौजू बना हुआ है। और साथ ही साथ प्रमोद मुतालिक ने भी आज ये बात खुल कर के ही कि उन तमाम स्टूडेंट्स को सस्पेंड करना चाहिए और ये मसला उन्होंने भी तालिबान से लिंक किया। सुनील कुमार जो मिनिस्टर हैं, माधव स्वामी जो मिनिस्टर हैं, आनंद सिंह जो मिनिस्टर हैं और एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं बी नागेश, उन तमाम लोगों ने भी हिजाब की सख्ती के साथ ओपनली प्रेस में आकर के उन्होंने उसकी मुखालिफत की है। कौन सी सेकुलर पार्टी और कौन मुस्लिम मिले आज मुस्लिम मसाइल, अक़लियती मसाइलों पर आवाज़ उठा रहा है ऐवान में, पार्लियामेंट में, हम उसका भरपूर साथ देना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आज बहुत हो गया, मुसलमानों के नाम पर मुस्लिम एमएलएस कई चुनकर जाते हैं, असेंबली में स्टेटमेंट नहीं देते, असेंबली में बात नहीं करते, बाहर आके एक आध अखबार में स्टेटमेंट देते हैं और कोई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बयान देकर चले जाते हैं। क्या हमने उनको
बाहर पेपर में स्टेटमेंट देने के लिए, फेसबुक पे स्टेटमेंट देने के लिए चुनकर भेजा है, तो आज ऐसे नुमाइंदों को भी उनका भी हमको सख्ती के साथ नोट लेना है। हाँ, उनको भी हम आने वाले दिनों में उनको भी सबक सिखाना चाहिए। मैं मिल्लत इस्लामिया से ख़ासकर ये कहना चाहूँगा कि आप अच्छे बेलौस और मुखलिस अच्छे आदमी को, आप अच्छे उम्मीदवारों को आप आने वाले 2023 में इंतखाबात में उनको जिता कर लाइए और उनको ऐवान में बात करने का उनको मौका दीजिए। आप सेकुलरिज्म के नाम पर, सिंपैथी के नाम पर और दीगर मसाइल के नाम पर आप उन्हें वोट देकर चुनकर ना भेजिए, क्योंकि आने वाले जो हालात हैं, आने वाले जो मसले मसाइल हैं मिल्लत इस्लामिया के सामने बहुत बेशुमार मसले मसाइल हैं जिनको हल तलब करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस मौके पर उलमा इकराम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आगे बढ़ करके इस हिसास मसले पर उन्होंने अपना बयान जारी किया, अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया।